हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें चैप्टर पढ़ा वही एल्कोहल फिनोल ईथर। आज मैं उसमें आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 12। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पाद होते अपने को रिएक्शन दे रखी, उनमें क्या बताना है, अपन को उत्पाद बताना है। ठीक, ये अपन को देखो आर आर एक तरह से ईथर दे रखा है, उसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, HBr से करा रहे हैं। तो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड आपको उस साइड से तोड़ना है जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो, मतलब जहाँ त्रिविम बाधा क्या हो, कम हो। कुल मिला के इसको यहाँ से तोड़ा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पीछे के पॉजिटिव। HBr कैसे टूटता है, H प्लस और Br माइनस, बस विपरीत आने का करना अपन को ऐड करना है। तो वो क्या हो जाएगा अपना आंसर, CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव, तो उसका कौन आएगा इस पर OH प्लस क्या बन गया CH3Br। ठीक है भाई, भाई इस बॉन्ड को अपन वहां से तोड़ेंगे जहाँ त्रिविम बाधा क्या हो, कम हो। यहाँ CH3 इधर क्या पूरा ये बना, त्रिविम बाधा उधर क्या है, ज्यादा, तो नेगेटिव वाले को वहां जाना कम भाई, टूटेगा तो विपरीत आने होगा, आप जोड़ दोगे। उसके बाद देखो भाई ये टूटा H प्लस और Br माइनस। अब इसको तोड़ने में कंफ्यूज नहीं हो गया भाई, यहाँ है ना इसमें क्या होता है, अनुनाद हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अनुनाद, और अनुनाद के कारण यहाँ क्या रहता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। क्या रहता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। तो इस पे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और पीछे क्या रह जाएगा पॉजिटिव। अब विपरीत को जोड़ दो बस, बाकी को अपन को छेड़छाड़ नहीं करनी, जहां भी चेंजिंग हुआ वहां चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये तो अपना सही, ओ पे नेगेटिव तो कौन जाएंगे H, और प्लस में क्या बना अपना C2H5Br। ठीक भाई, नेक्स्ट सांद्र HNO3 और H2SO4, सांद्र H2SO4 और सांद्र क्या है HNO3। तो आप ये जानते हो नाइट्रेशन मिश्रण है, मतलब इस क्या होता है इसमें, यहाँ नाइट्रीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, नाइट्रीकरण। क्या हो रहा है भाई, नाइट्रीकरण। क्या हो रहा है, नाइट्रीकरण। भाई एक तो क्या ले रहे थे अपन HNO3 और ये क्या ले रहे हैं H2SO4। इसमें ये तो क्या होता है कम सक्रिय, और ये क्या होता है ज्यादा सक्रिय। इसको मैं कुछ मिलाकर ऐसा लिख सकता हूँ HO प्लस NO2। ठीक है, HO और NO2, HNO3 है, HNO3 एक नाइट्रोजन और 3 क्या है ऑक्सीजन, तो HONO2 मतलब क्या है, वो का वो HNO3 है। ठीक है, कुल मिलाकर मैं ये लिख सकता हूँ, ये कम सक्रिय है, इसका HNO3 को मैं क्या बना दिया HNO2। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, नाद होता है और तो पैरों पे क्या होता है, और तो पैरों पे इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, और तो पैरो प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रिकन में क्या जरूरत है, NO2 समूह ऐड होता है। क्या जरूरत है, NO2 समूह ऐड होता है। ठीक है भाई, अब भाई जहां से अपन एक तो औरतों का H ले लें और एक पैरा का H। ठीक है, अब मान लो कहा से जैसे आपने औरतों का लिया, पैरा का लिया H, और ये OH क्या बना लेता है, जल। क्या ले लेता है भाई -H2, और पीछे क्या बता पड़ा NO2, उसको क्या ऐड करते हो जहां से H हटा है, जहां से H हटा है। कुल मिला के यहाँ तो क्या जोड़ोगे आप NO2, और यहाँ पर जुड़ा O C2H5, और बीच में बॉन्ड है। अब मैंने पैरा का क्यों नहीं उठाया भाई, और तो पैरा प्रोडक्ट है, तो लेकिन पैरा पे इसलिए नहीं लगा भाई, यहाँ पे आप NO2 जोड़ोगे तो यहाँ देखो ये नजदीक है, तो यहाँ त्रिभुज में बाधा हो जाती है, मतलब यहाँ रिपल्सन क्या है ज्यादा। और पैरा स्थिति पर आपको और तो पैरा पर स्थिति पर चुनाव करने को मिले तो पैरा पर क्या होता है, रिपल्सन कम होता है। तो ये क्या पड़ेगा अपने पास, पैरा पे जुड़ेगा NO2 समूह। मतलब ये दे रखा अपन को, यही इसका संकेत है कि इसमें क्या हो रहा है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में क्या जोड़ते हैं अपन NO2 समूह। अब NO2 समूह कहा जाता है और तो पैरा पर। अब और तो पैरा में को चुनाव करने पर तो अपन पैरा पे जोड़ेंगे, क्योंकि पैरा पर क्या है रिपल्सन कम है। क्या है, रिपल्सन प्रतिकर्षण कम है, और यहाँ क्या त्रिविम बाधा मान लो या रिपल यहाँ क्या करेंगे भाई प्रतिकर्षण होगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा भाई। आप ये प्रोडक्ट बन गया इसका सीधा, यहाँ भी नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ देख लेता हूँ दोबारा से भाई। आपको कुल मिला के ये बनाना है भाई, OC2H5 तो बना ये तो ऑलरेडी था ही, और फिर आप क्या जोड़ देगा, ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे उसके बाद।
ठीक है भाई, अब 1% आता है, एक परसेंट अपना, उसको मैं पूरा खोल के लिखता हूँ। कार्बन है और CH3 है, कुल मिला के यहाँ भी लगा हुआ CH3, यहाँ भी क्या लगा हुआ CH3, यहाँ भी क्या लगा हुआ CH3 लगा। उसके बाद O है, उसके बाद क्या C2H5OH, और क्रिया कैसे करा रहे हुई HI से, क्या करा रहे भाई HI से। ठीक, ये कैसे टूटता है H+ और I-। ठीक है, अब देखो इस बंध को तोड़ने में तो आप कंफ्यूज नहीं होगे भाई, मैं यहाँ से तोड़ू या यहाँ से तोड़ू, ये बंध टूटेगा यहाँ से। अब यहाँ से क्यों टूटा भाई, पीछे क्या बन गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया भाई, इस पे कार्बन में पॉजिटिव आएगा, इस क्या ऑक्सीजन में क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा 3 डिग्री क्या हो गया कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, मोर स्टेबल, क्या होता है मोर स्टेबल होता है, क्या होता है भाई मोर स्टेबल होता है, क्या होता है मोर स्टेबल होता है। तो अधिक स्थायी होने के कारण क्या बनेगा भाई, बंध यहाँ से टूटेगा, क्या क्यों बन रहा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया विपरीत आना के, विपरीत आना को जोड़ दो बस, वो ये क्या होना आंसर हो जाएगा CH3 और CH3, यहाँ प्लस है तो कौन आएगा माइनस, एक प्रोडक्ट तो अपना ये बन गया, प्लस क्या बना अपने पास C2H5O, O पे नेगेटिव तो कौन आएगा प्लस, ये अल्कोहल बन गया। ये दोनों क्या हो गया अपने आंसर। ठीक है, वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।